आज स्टेट बैंक ने एक्सटर्नल अकाउंट के नवंबर के महीने के हतमी आदादोशुमार जारी कर दिए हैं। 4.9% की महंगाई और उसके नतीजे में शरह सूद में 2% कमी के बाद करंट अकाउंट के भी मस्बत आदादोशुमार आज सामने आए हैं और नवंबर 2024 में करंट अकाउंट 72 करोड़ 90 लाख डॉलर सरप्लस रहा। नवंबर का करंट अकाउंट सरप्लस फरवरी 2015 के बाद बुलंद तरीन है, यानी 10 साल बाद इतना बड़ा सरप्लस आया है। रवा माली साल के 5 माह में करंट अकाउंट 94 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस हो गया है, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 5 माह में 1.67 अरब डॉलर्स का खसारा रहा था। जुलाई से नवंबर तक मुल्की बरामदात 13.28 अरब डॉलर्स रही। जुलाई से नवंबर तक मुल्की दरामदात 22.97 अरब डॉलर्स रही। माली साल के 5 महीनों का तिजारती खसारा 9.68 अरब डॉलर्स रहा। 5 माह में तरसीलात ज़र 14.76 अरब डॉलर्स मौसूल हुई। नवंबर में आईटी बरामदात 32.4 करोड़ डॉलर्स रहीं। अक्टूबर के मुकाबले में नवंबर की आईटी बरामदात 2% कम रही, मगर गुज़िश्ता बरस से 25% ज़्यादा रही। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कल हमारे प्रोग्राम में बता दिया था कि नवंबर में 700 मिलियन डॉलर से ज़ायद का करंट अकाउंट सरप्लस आएगा, जिसके बाद माली साल के इब्तिदाई 5 माह में 950 मिलियन डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा था कि हुकूमत ने बजट बनाते हुए इस माली साल में सूद की अदायगी का 9,800 अरब रुपए का टारगेट रखा था, मगर अब शरह सूद तवक्कात से ज़्यादा कम होने की वजह से सूद की अदायगी 9,800 अरब रुपए की जगह 8,300 अरब रुपए रहेगी और हुकूमत को 1,500 अरब रुपए की बचत होगी। उन्होंने मजीद कहा कि इस माली साल में 26.1 अरब डॉलर्स की बैरूनी अदायगियों में से माली साल के बाकी माह में पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर्स के बैरूनी कर्जों की अदायगियाँ करनी है। बाकी रोल ओवर हो जाएगा और मौजूदा ज़र मुबादला के ज़खायर के साथ ये अदायगी करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पाकिस्तान का बैरूनी कर्जा कम हुआ है क्योंकि हुकूमत ने बैरूनी कर्जे की अदायगियाँ की हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि स्टेट बैंक मार्केट से डॉलर खरीद रहा है। जब मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो स्टेट बैंक डॉलर खरीदता है और जब मार्केट में डॉलर कम होता है तो स्टेट बैंक मुदाखलत करता है। हमने मार्केट से डॉलर खरीद कर कर्जों की अदायगियाँ बर वक्त की हैं और ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया है। तरसीलात ज़र इस साल 35 अरब डॉलर से भी ऊपर होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि करंट अकाउंट खसारे के हवाले से माजी की गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी। हम एक्सपेक्ट करें कि सिंगल डिजिट में इस साल इन्फ्लेशन क्लोज होगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2025 कैलेंडर ईयर। साल के अंदर अंदर हमें हमारा तवक्को ये है कि ये 5 से 7% के दरमियान जो लेवल आ जाएगा और फिर ये स्टेबलाइज हो जाएगा। हुकूमत ने अपना टारगेट रखा था सूद की अदायगियों का, ये अज्यूम करके था कि 17 से 18% का एवरेज इंटरेस्ट रेट रहेगा इस माली साल में। तो 22% को देखते हुए गवर्नमेंट ने आगे उसका इन्फ्लेशन में कमी को देखते हुए जब बजट बनाया था तो रेट जो है वो हायर साइड पे रखा था। हमारे ख्याल में ये 9.8 ट्रिलियन जो 9.8 ट्रिलियन का जो उस वक्त बजट के अंदर रखा गया था, ये अमाउंट कम होकर 8.5 से नीचे आ जाएगा, कोई 8.3 ट्रिलियन। 1.5 ट्रिलियन का इस साल वो इंटरेस्ट में गवर्नमेंट को सेविंग होगी। बहुत ज्यादा कंसर्न का इजहार किया जाता था कि पाकिस्तान ने इस माली साल में 26.1 अरब डॉलर्स की अदायगियां करनी है। आज जो आपने एनालिस्ट ब्रीफिंग में बताया वो ये कि 15 दिसंबर तक 10.4 अरब डॉलर्स की अदायगी या फिर रोल ओवर वो हो चुका है। बाकी के जो 7 माह है उसमें कैसे हम बाकी अदायगियां करेंगे अगर हमारे इनफ्लोज वीक हैं? टोटल हमारे 26.1 बिलियन डॉलर जो है वो हमने पूरे साल के अंदर रीपे करना है। कोई तकरीबन 16 बिलियन डॉलर ऐसा है जो कि ऑलरेडी हमारे पास कमिटमेंट्स है लेंडर्स की तरफ से कि ये रोल ओवर हो जाएगा। जो रीपेबल अमाउंट है वो सिर्फ 10 बिलियन जो है वो 10.25 बिलियन के करीब है। में से 5 बिलियन से ज्यादा हमने पे कर दिया। इसका मतलब ये है कि अभी बाकी के 6.5 माह जो है इसमें हमें सिर्फ 5 बिलियन के करीब जो है ना और रीपे करना है और 12 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व के साथ हमें 5 बिलियन डॉलर पे करना इस साल के अंदर जो है वो बिल्कुल इसमें जरा भी जो है वो मुश्किल नहीं आएगी। माजी में तनकीद होती थी कि स्टेट बैंक इंजेक्ट कर रहा होता है, अब यह है कि बहुत ज्यादा बाय कर रहा है और डॉलर इन्फ्लेटेड है। जो तनकीद जो करने वाले इदारे उनको तो कुछ ना कुछ तनकीद करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। उन्होंने ये तनकीद करनी शुरू कर दी है कि डॉलर बाइंग कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है डॉलर बाइंग अगर मार्केट के अंदर सरप्लस लिक्विडिटी है तो सेंट्रल बैंक बाई करेगा। अगर उसमें कोई शॉर्टफॉल होता है तो हम उसमें सप्लाई भी करते हैं। इस साल जो है वो अभी भी अब पिछले जो पहले 5 माह इसके अंदर भी हमने बाइंग की है, तो इसके नतीजे में हमने ना सिर्फ अपनी डेट रिपेमेंट्स जो है वो टाइमली की हैं बल्कि हमने अपने रिजर्व्स को जो है वो उसमें भी खातर का इजाफा किया है। इस साल हम ये प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि पूरे साल के हमारे रिजर्व जो रेमिटेंसेज हैं इंशाल्लाह 35 बिलियन डॉलर से ऊपर जाएंगे। ये नवंबर का तकरीबन 700 मिलियन डॉलर से ज्यादा का सरप्लस आएगा। पहले 4 माह में हमारा सरप्लस जो है वो 200 मिलियन से ज्यादा है, तो टोटल मिला के ये तकरीबन 950 मिलियन डॉलर का हमारा सरप्लस हो जाएगा पहले 5 माह के अंदर। वो साइकिल है जिसमें ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा पिकअप करती है तो फिर इंपोर्ट्स बढ़ती हैं और वो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ हम चले जाते हैं। इस दफा वही होने जा रहा है। हमने इंशाल्लाह माजी में जो गलतियां की हुई हैं उनको नहीं दोहराना।
हमारा जो हिस्टोरिक ग्रोथ रेट है पिछले 10 साल की अगर आप एवरेज देखते हैं तो वो 3.5% है। इस साल हमारा जो है वो ग्रोथ रेट जो है हमारी पिछले 10 साल की हिस्टोरिक एवरेज की तरफ जो है वो जा रहा है। इससे ऊपर इंक्रीज करते हैं लेकिन साथ साथ अपने फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लोज भी इंक्रीज करते हैं, तो उसके साथ तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। और ये बात वाज़ेह हो कि जितने भी मुआशी इशारिये हैं वो मुआशी तरक्की की नहीं बल्कि मुआशी इस्तेहकाम की तरफ इशारा कर रहे हैं। और मुआशी तरक्की के लिए पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो ही पाकिस्तान तरक्की के साथ इंपोर्ट्स अफोर्ड कर पाएगा, वरना जो करंट अकाउंट का मसला है वो हमेशा पाकिस्तान में रहा है। तो 5% से ऊपर तरक्की के लिए और स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ जाने के लिए बरामदात बढ़ाना बहुत ज़्यादा अहम है।